राजनीति में जन विश्वास की सबसे बड़ी कसौटी तब बनती है जब जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधि से जवाब मांगती है, और अगर सवाल उठाने का जरिया एक संवेदनशील, जन भावनाओं से जुड़ा और पत्रकारिता के असली मकसद को जीता हुआ पत्र बन जाए तो असर साफ दिखता है। ऐसा ही कुछ हुआ है बाड़मेर शहर में, जहां सफाई व्यवस्था की बदहाली, नालियों की दुर्गंध और प्रशासन की अनदेखी को लेकर पीके टाइम्स न्यूज ने निर्दलीय विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी के नाम एक भावुक और सार्वजनिक पत्र जारी किया। इस पत्र ने न केवल जन जागरूकता बढ़ाई बल्कि सोशल मीडिया पर एक जन आंदोलन की शक्ल ले ली। शहर की गली गली से, हर मोहल्ले से, हर वर्ग और आयु के लोगों ने इस पत्र को जनता की सच्ची आवाज बताते हुए साझा किया और अपने अपने दर्द को खुलकर बयान किया। पीके टाइम्स न्यूज का ये पत्र महज शब्दों की जमावट नहीं था, बल्कि उस पीड़ा की दस्तावेजी अभिव्यक्ति थी जो हर बाड़मेर वासी पिछले 1.5 साल से महसूस कर रहा था। पत्र में साफ साफ कहा गया, 2023 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ने प्रियंका चौधरी का टिकट काटा, तब बाड़मेर की जनता ने उन्हें अपनी बहन मानकर इतना विशाल समर्थन दिया कि वो रिकॉर्ड मतों से निर्दलीय विधायक बनी। लेकिन अब वही जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। सड़कों पर कूड़े के ढेर है, नालियों से बदबू उठती है और नगर परिषद शिकायतों पर ध्यान नहीं देती। जनता के इस दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। पत्र में भावनात्मक अपील के साथ सवालों की धार भी थी। खासकर ये लाइन लोगों के मन को छू गई। प्रियंका बहन, आपने आंसुओं से समर्थन मांगा था, अब जनता को अपने आंसू बहाने पर मजबूर मत कीजिए। पत्र के सामने आने के बाद आमजन के आक्रोश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रिया में देखने को मिला। लोग न केवल पीके टाइम्स न्यूज के इस साहसिक कदम की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि कमेंट्स में अपने अनुभव और गुस्से को भी व्यक्त कर रहे हैं। गौतम जैन ने लिखा, मैडम जयपुर में मस्त है, एक बार मायरा भरवा दिया, अब बार बार थोड़े ही भरा जाएगा। इनकी सरकार भी सुनती नहीं, बाड़मेर को अंधेरे में ही रहने दो। मोहन पाबड़ा ने कहा, बाड़मेर के बुरे हाल है, 2 साल से कोई पूछने वाला नहीं। वहीं उगम सिंह गोगली का कहना है, जिसने ये पत्र लिखा उसके शब्दों ने मेरा हृदय पिघला दिया। मेरे पास शब्द नहीं है, बस एक बार प्रियंका चौधरी यह सुन ले। भले ही विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने सीधे पीके टाइम्स न्यूज से बात नहीं की, लेकिन एक स्थानीय पत्रकार को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने सफाई व्यवस्था पर चिंता जताई, अपनी 1.5 साल की उपलब्धियां गिनाई और प्रशासन को निर्देशित करते हुए प्रतिबद्धता जाहिर की। लेकिन जनता ने इस प्रतिक्रिया को नियत और नियति की कसौटी पर कसते हुए कई तीखे सवाल खड़े कर दिए। देवाराम सारण ने तीखा कमेंट किया, करनी और कथनी में अंतर है, हम सब देख रहे हैं। चंदन सारण ने ग्राउंड रिपोर्ट दी, बलदेव नगर के किसान कन्या छात्रावास की सड़क 5 महीने से खुदी पड़ी है, बारिश आने वाली है, कोई देखने वाला नहीं है। हजारीमल का कहना है, लोगों के गुस्से से सड़क बन रही है, नहीं तो प्रियंका जी नेहरू नगर और हॉस्पिटल वाली गली सड़क कब की बना चुकी होती। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि जनता अब चुप नहीं रहने वाली। वो सोशल मीडिया और डिजिटल पत्रकारिता के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांग रही है। 2023 में जब प्रियंका चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता का समर्थन मांगा था, तब स्वामी जगरामपुरी महाराज जैसे धार्मिक संत से लेकर आम जन तक सभी ने उनके भावनात्मक आह्वान को सम्मान दिया था। लेकिन आज वही जनता पूछ रही है, क्या हमसे किया गया वायदा सिर्फ चुनावी भावनाओं तक सीमित था? बाड़मेर नगर परिषद पर भी सवालों की बौछार हो रही है। वार्ड स्तर पर सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिति, नालियों की समय पर सफाई न होना और शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करना, इन सभी मुद्दों ने नगर निकाय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। पत्र में यह भी सवाल किया गया कि जब आम जन द्वारा दिए गए टैक्स से नगर परिषद की तनख्वाह और योजनाएं चलती है, तो फिर जवाबदेही सिर्फ कागजों तक क्यों सीमित रह गई? इस पूरे मामले में एक सबसे मजबूत पक्ष वो है कि पत्रकारिता ने फिर से ये साबित कर दिया है कि जब सवाल ईमानदारी से, जन भावनाओं के साथ उठाए जाते हैं, तो जनप्रतिनिधियों को जवाब देना ही पड़ता है। पीके टाइम्स न्यूज ने जिस भावुक और सारगर्भित पत्र के माध्यम से आवाज उठाई, वो केवल एक मीडिया संस्थान की पहल नहीं थी, बल्कि ये पूरे बाड़मेर की पुकार थी। यही वजह है कि इस पत्र को लोग बाड़मेर की जनता की चिट्ठी कहने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीके टाइम्स, जयपुर।
मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।